नर नारायण देही पाकर कटा न जम का फंदरे, रतन अमोली दर्शत नाही ढग है वाकी जंदरे। नर नारायण देहे पाक जय कटा न यम का फंदरे। अगर ये नर परमात्मा, नर नारायण परमात्मा भी नर जैसा है, इसलिए नारायण परमात्मा को कहते हैं। और कहते भगवान ने अपने जैसा सुंदर शरीर तुम्हें दे दिया, नहीं तो कुत्ते के सुअर से अपनी तुलना करके देखो, मनुष्य की क्या आवश्यकता थी भगवान ने मनुष्य शरीर देने की। इसलिए दिया था कि तुम इसमें कुछ सद्गुण उत्पन्न करो। ये पशुओं जैसे ही कर्म पक्षियों जैसे ही करते रहोगे, राग द्वेष खेचा ताणी है और प्रजनन क्रिया में ही लगे रहोगे, क्या कुछ और भी क्रिया जो मनुष्य जीवन की है ये भी करो साथ में। तो क्या बताते हैं, नर नारायण देहे पाकर कटा ज कटा न जम का फंदरे, रतन अमोली दर्शत नाही दीर्घ की जंदरे। कि जिसने ये वास्तविक तत्व ज्ञान नहीं पहचाना उसके जीवन धिक्कार है उसका जीवन। ये मनुष्य जैसा सुंदर शरीर पा करके तुम भक्ति नहीं करोगे तो फिर कौन से जीवन में करेंगे हम? ये विचार कीजिए। ऐसा संत में जगाते हैं अपने बच्चों को, हर प्रकार की वाणी सुना सुना के, ना जाने कौन सी बात किसके लग जावे। अब इतने सत्संग सुनाया जाता है तो ये ऐसा है जैसे कुएं में बाल्टी गिर जाती है और उसको निकालने के लिए कई कांटे ही डाला करें, गुच्छा सा कांटों का, कोई इधर मुंह किसी का इधर मुंह, वो 20-25 होते हैं। तो उसको रस्से से बांधकर उस कुएं में ऐसे डालते रहते हैं, ऐसे ऊपर नीचे करते रहते हैं, तो ना जाने वो कौन से में फंस कर उलझ कर आ जाए। तो ऐसे ये सत्संग बार बार नाना प्रकार के तरीके से सुना जाता है, ना जाने कौन से भगवान आत्मा के कब यह बात चुभ जाए और कब से इसका उत्थान प्रारंभ हो जाए। तो क्या कहते हैं, पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी जो भजन करे गोविंद रे, भाव भक्ति जा हृदय होई फिर क्या कर है सुरपति इंद्रे। पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी, रटे यानी उसमें पूर्ण परमात्मा में भक्ति करें, कति समर्पण करके और भजन करे गोविंद रे। और कैसे करे, भाव भक्ति से, अंतःकरण से। ये नहीं लोग दिखावा ऊपर तो मंत्र करना है मंड जा फटाफट, ये नहीं। भाव अंदर से उसकी कसक बनावे, अंदर से परमात्मा की एक तड़फ बनकर भजन किया जावे, उसको भाव भक्ति कहते हैं। यानी एक विशेष भाव खो करके। कबीर साहब कहते हैं, साईं यो मत जानियो ये प्रीत घट मम चत, मरूं तो तुम सुमरत मरूं जीवित सुमरूं नित। अपनी महिमा आप ही बता रहे हैं भजन करने की। कहते हैं क्यों ऐसे मजाक से मत भक्ति करियो, ऐसे मत जानना भगवान के नाम को, फिर हमारे हृदय से भगवान का वो आस्था हट जाएगी। परमात्मा मरूं तो अंत समय में मरूं तो तुझे सुमरता हुआ ही मरूं मालिक, और जीवित रहूं तो नित तेरी याद कसक के साथ करूं। तो यहाँ आदरणीय गरीबदास साहब कहते हैं कि जब भाव भक्ति जा हृदय होई तो फिर क्या कर है सुरपति इंद्रे। उसके सामने सुरपति यानी देवताओं का राजा इंद्र भी फेल है। जब आपके अंदर सच्ची लगन और सच्ची अंदर से उमंग और एक विशेष कसक आती है प्रभु की भक्ति में, वो जो लहर आप में बनेगी, कहते हैं यहाँ का कोई सुख आपको अच्छा नहीं लगेगा और न आपको कोई धन की आवश्यकता महसूस होगी, केवल कल्याण चाहिएगा। तो यहाँ कहते हैं, पूर्ण ब्रह्म रते अविनाशी जो भजन करें गोविंद रे, भाव भक्ति जा हृदय होई फिर क्या कर है सुरपति इंद्रे। 184 बहे जात थे सूटा गंदा अंडरे, कत नाम सतगुरु को दीन्या जाय मिले सुख सुंदरे। इंद्री कर्म ना लगा लगारम जो भजन करे निर्द्वंदरे, गरीबदास जग कीर्ति होगी जब लग सूरज चंदरे। क्या बताते हैं कि इंद्री कर्म ना लगे लगारम जो भजन करे निर्द्वंदरे, और गरीबदास जग कीर्ति होगी जब तक सूरज चंद्रे। अब जैसे बहन मीराबाई जी अपनी सच्ची भक्ति करके अपना कल्याण करागी और जग में उदाहरण बनेगी। जब तक पृथ्वी रहेगी मीराबाई का नाम बना रहेगा, जब तक ये युग रहेगा मीराबाई का नाम बना रहेगा।
तो कहते हैं कल्याण अपना करवाया और दुनिया में प्रशंसा की पात्र बनी। रावण ने अपना सर्वनाश कराया और दुनिया में निंदा का पात्र बन गया। तो ऐसे शुभ और अशुभ कर्मों का अंतर होता है। इंद्रिय कर्म ना लगे लगारम जो भजन करे निर्द्वंद रे। अब ये मन कब बकवाद सोचा, जब ये उठाली हो जाए, जब इसको हम ढीला छोड़ देते हैं, जब ये बिल्कुल निकम्मा हो जाता है, बैठ जाता है, तो ये बकवाद सोचा करे। तो परमात्मा कहते हैं इसको उधर जाने नहीं दे। सुबह अपना नित्य नियम है, उससे पहले आंख खुलते ही सांस का सिमरन है, फिर मंत्र करने लग जा, फिर भगवान की कोई चर्चा शुरू कर दे या अपनी कोई कैसेट सब इसकी प्रवचनों की लगा दे या फिर नाम के सिमरन पर लगा रहे। कहते हैं फिर ये इंद्रियों के कर्म जो हैं ये आपको दुखी नहीं करेंगे और फिर ये आपको हानिकारक नहीं होंगे। इंद्रिय कर्म ना लगे लगे लगारम जो भजन करे निर्द्वंद रे। निर्द्वंद माने कति कसक के साथ एक ही परमात्मा की तरफ हरदम उसी में लौ लगी रहे, तो फिर उससे दो फायदे होंगे। एक तो तेरी मुक्ति होगी और फिर गरीबदास जग कीर्ति होगी जब लग सूरज चंद्रे। और जब लग पृथ्वी रहेगी, कहते हैं जब तक तेरा गुणगान का उदाहरण दिया जाएगा। जैसे ध्रुव प्रहलाद अपना कल्याण करवागे सच्ची लौ ला के और हमारे लिए उदाहरण बन गए। आज तक उन पुण्यात्माओं के गुणगान किए जाते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि सच्ची भक्ति कीजिए। क्या कहते हैं? मन मान सरोवर गंगरे जहां का बिछड़ा तहां मिलाऊं सुनो शब्द पर संगरे। दैने गंगा बाम में जमुना मध्य सरस्वती रंग वे रे। कल बिस कुसमल मोक्ष होते हैं पल पल पर भी अंगरे। काशी करोत काहे लेवे बिना भजन नहीं ढंगरे। कोट ग्रंथ का यही अर्थ है करो साध सत्संग रे। क्या बताते हैं कि मान सरोवर गंगरे, मान सरोवर के जो हम सतलोक में जो स्थान है वो मान सरोवर है और दूसरा ये सत्संग रूपी मान सरोवर है। इनमें चलिए आप और इसके द्वारा उस वास्तविक मान सरोवर को प्राप्त करेगा। ये भी एक सरोवर है, यहाँ आप हंस हो, राम नाम की मोती आप चुग रहे हो। यहाँ पर सत्संग में हंस ही आ सकता है, बुगला नहीं टिक सकता, क्योंकि यहाँ हंसों की खुराक है, बुगले की नहीं है। और शक्ल दोनों की एक जैसी ही होती है। बुगला मच्छी खाता है और इस मानसरोवर में ये विकार नहीं है। यहाँ केवल राम नाम की चर्चा और ये मोती है। इसमें हंस ही टिक सकते हैं, कौवा और बुगला नहीं टिक सकता। तो यहाँ इसलिए बता रहे हैं कि इस ये सत्संग रूपी मानसरोवर से फिर उस वास्तविक सतलोक रूपी मानसरोवर यानी उस वहां जहां हंस रहेंगे हमारे, वो प्राप्त करोगे। क्या कह रहे? मान सरोवर मन मान सरोवर गंगरे जहां का बिछड़ा तहां मिलाऊं सुनो शब्द पर संगरे। यानी सत्संग सुनो, सत्संग रूपी मान सरोवर में आके और जहां से तुम आए थे बिछुड़कर वहीं ले चलेंगे, तुम्हें वहीं मिला देंगे। यही तरीका वहां जाने का। फिर कहते काशी क्रोत काहे लेवे। हाँ, दैने गंगा बाम में जमुना मध्य सरस्वती रंग रे। कल बिस कुसमल मोक्ष होते हैं पल पल पर भी अंगरे। अब जैसे जो हमने आपको मंत्र दिया है, ये श्वास से सिमरण कर, ये श्वास से जो सिमरण चलता है, ये दैनासुर तो ये इला, इसको पिंगला कहते हैं और बाया को इला कहते हैं। तो इसको इस एक को जैसे दाया है इसको गंगा कहते हैं, बाएं को जमुना की संज्ञा दी है और तीसरा अंदर इनके अंदर से जो तीसरा द्वार इनके मध्य के अंदर है उसको सरस्वती की संज्ञा दी है। कहते तुम यहाँ इस पृथ्वी वाली गंगा जमुना में ना उलझ के अपना सांस का सिमरण करके उस तीसरे उस द्वार को साफ करो। ये जो सिमरण आपको श्वास का दिया है ये आप कीजिए। इससे क्या होगा कि जो वो तीसरा जो द्वार है सुषमना वाला वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है और इस सिमरण से वो खुलता है, फिर वो बंद होता है ऑटोमेटिकली। जब जन्म होता हमारा तो उसको खोलने का तरीका इस श्वास का सिमरण है। इस सिमरण से वो अपने आप ऐसे रगड़े लगेंगे कि वो आपका साफ हो जाएगा। जो जिसने श्वास का सिमरण मिल गया है, अब पहले वो बीड़ी पीते थे, अब उनको धुआं नहीं स्वाता,
क्योंकि आपका सुषमन द्वार साफ हो गया। आप चक्कर आने लग जाएंगे, आपकी ऐसी स्थिति हो जाएगी। आप करते रहिए, इसमें अब ये ना सोचना कि हमें कुछ दिख नहीं रहा, हमें कुछ ये बहकाने वाले बहुत मिलेंगे। अगर कोई दिखाना होता और अब दिखाने से आपका कल्याण होता तो दास आपको सबसे पहले कर देता उस काम को। आप किसी की बातों में नहीं आना, उनको कुछ पता नहीं, कह कह का ज्ञान नहीं है। दास जैसे ट्रीटमेंट दे ऐसे आप उपचार कराइए और फिर सतलोक चलिए। बहुत भ्रम भटक लिए हम इन मनमुखी लोगों की बातें सुन सुनकर, हम बहरे हो चुके हैं। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। जो महापुरुषों ने परमात्मा पाया है उनके प्रमाण आपके समक्ष हैं। उन्होंने कभी ऐसे हठ योग 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम नहीं किया। केवल एक ही मंत्र, एक ही विधि, एक ही तरीका और एक ही भगवान है। तो यहां बता रहे हैं वहां पर तुम्हारे कलविश कुसमल सब मोक्ष होते हैं। सभी भयंकर से भयंकर पाप भी तुम्हारे इस मंत्र से, इस विधि से, इस मानसरोवर में आने से, कुछ तो पाप हमारे सेवा से कटते हैं, कुछ दान से अक्षीण होते हैं, कुछ दर्शन से होते हैं, कुछ परमात्मा की कथा सुनने से होते हैं, कुछ हवन के करने से, जैसे हम आपकी जोत लगती है। तो इस सारा मिला करके हम हमारी ये सब संस्कार और पाप कर्म कटेंगे। और कुछ जो बिल्कुल भयंकर पाप हैं वो सत्य नाम से कटेंगे, आपके अक्षीण होंगे। फिर बताते हैं काशी करवत काहे लेते है बिना भजन नहीं ढंग रे। कोट ग्रंथ का यही अर्थ है करो साध सत्संग रे। करोड़ ग्रंथों का एक निष्कर्ष है कि परम संत का, पूर्ण संत का संग करो, उसके सत्संग में जाओ। और काशी में काहे को क्रोध लेकर तो अपनी मुक्ति मानते हो इन मूर्खा के बकाए हुए। काशी में क्रोध लाया था, अभी कथा सुनाएंगे आज उसी प्रसंग पर। तो कहते काशी में क्यों अपना गल कटवा नादान। अरे सुनो शब्द प्रसंग रे। काशी क्रोध काहे लेवे बिना भजन नहीं ढंग रे। काशी क्रोध क्यों लेता है बिना सत भक्ति का। तेरा कितना ठिकाना कोई ना, कोई ढंग नहीं, कोई लाभ नहीं। और कोटि ग्रंथ का, करोड़ ग्रंथ का यही अर्थ है करो साध सत्संग रे। पवित्र गीता जी कहती है कि उस तत्वदर्शी संत की तलाश कर ले अर्जुन, जो उस परम तत्व के जानने वाला है। मैं नहीं जानता, गीता बोलने वाला प्रभु कहता है। गीता जी के अध्याय नंबर 4 के मंत्र 34 में, पवित्र यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 में कहा है कि उस परमात्मा के विषय में कोई साकार बताता है, प्रकट होने वाला, कोई निराकार बताता है, भाई वो कभी जन्म नहीं लेता, आदि आदि करके व्याख्या करते हैं। पर उसकी भक्ति और उसके विषय में कोई तत्वदर्शी संत ही बताएगा, उससे सुन। ऐसे पवित्र कुरान शरीफ में लिखा है कि वो परमात्मा कबीर है और वो सारी सृष्टि का रचनहार है। और उसकी खबर, उसके पाने की विधि किसी बाखबर से यानी तत्वदर्शी संत से पूछो। तो ये वही प्रमाण आदरणीय गरीबदास साहब कह रहे हैं कि काशी करवत काहे ले ही बिना भजन नहीं ढंग रे। कोट ग्रंथ का यही अर्थ है करो साध सत्संग रे। जब तक ये संत नहीं मिलेगा इतने आपका मुक्ति मार्ग प्रारंभ भी नहीं हो सकता। बिन ही पंखों उड़े गगन को चाल विहंग रे। दिव्य दृष्टि तो दर्श करते हैं हरदम कला उमंग रे। कि जब तू यहां से चलेगा परमात्मा तुझे ऐसे ले जाएगा जैसे बिन पंखों के, बगैर किसी उसके ऐसा जाएगा, एक सेकंड में काल को तो पता भी नहीं लगेगा जीव गया कौन से रास्ते थे। ऐसे तरीके से मालिक आपको ले जाएगा। कहते हैं धर्मराज दरबार में दे कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। फिर कहते हैं चुंबक हमारा रूप है और ये लोहे रूपी प्राण, और धर्म राय तेरी बंद ले उड़ू अचान। कि मैं ऐसे ले जाऊंगा अपनी प्यारी आत्मा को, पहले उनको तैयारी करवाओगे, इन्हें पता भी ना लगने दे। यहाँ पर कोई महसूस नहीं कर सकता ये परमात्मा है या क्या संत है, क्योंकि इस काल में भी धोखे में रखते हैं परमात्मा। इसलिए तो आदरणीय गरीबदास नानक साहब जी ने कहा ये ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाना वो होता बार ये दानक रूप रहा करता है। कहते ये ठगवाड़ा, ये किसी को पता नहीं लगने देता, ये इसको कोई नहीं पहचान सकता, ये भगवान बैठा, लोगो भगवान बैठा। पर कौन सुने,
क्योंकि हमारी थ्योरी बदल रखी है, परमात्मा ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, परमात्मा ऐसा होता है। तो यहां क्या बताते हैं, दिव्य दृष्टि को दर्शन करते हैं हरदम कला उमंग रे, फिर आपकी जो दिव्य दृष्टि बनेगी उससे आपको प्रभु के कभी कभार दर्शन होया करेंगे। आप आंखें खुली हैं चाहे बंद हैं, एकदम एक पलक में कुछ झलक आ जाया करेगी, फिर वो खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं जिनको नहीं आ रही है कोई दिक्कत नहीं, अपनी भक्ति कीजिए, ये तो केवल दर्शनार्थ है। बाकी मुक्ति का मार्ग तो सिमरन और ये साधना ही, ये कमाई आपकी पूरी करनी पड़ेगी, यहां से कर्ज मुक्त होना ही पड़ेगा। अजप्पा जाप कहते प्रानंद निपारख लीजिए। मूल मंत्र ओम अंगरे, गायत्री गलतान है सो हम सुरत सुहंगरे। अजप्पा जाप जपै निस्वासर, जीत चलो जम जंगरे। अजप्पा जाप, ये सिमरन जो सतनाम का है इसको अजप्पा जाप भी कहते हैं, इसको सतनाम के जाप को अजप्पा जाप भी कहते हैं। अजप्पा जाप जपो निस्वासर, जीत चलो जम जंगरे। गरीबदास दर्शन देवा के, देख बया मन दंगरे। गरीबदास साहब जी कहते हैं जो विधि मैं तुम्हें बता रहा हूं मैंने भी ऐसे किया, तो उस परमात्मा के दर्शन करके मेरा तो मन चित्त यानी बहुत ही अचरज में पड़ गया। देख मन भया दंग रे, दंग रह गए हम तो, सचमुच जो बता के गए थे फिर उसी विधि से एक बार तो स्वयं दिखाया उनको, फिर दोबारा की सिमरन कर गरीबदास परमात्मा ने कहा। तो कहते मैंने फिर उनकी बताए अनुसार साधना की, तो भाई वो न्यो का न्यो भगवान देखकर मैं तो दंग रह गया। और तुम भी ऐसे ही